नमस्कार आदाब जी के शॉर्ट ट्रिक्स डॉट कॉम की जानिब से मैं नंद किशोर बर्वे और आप सीख रहे हैं वर्डप्रेस। दोस्तों वर्डप्रेस के इस डैशबोर्ड में मैं तो लॉगिन हो चुका हूँ और इस वीडियो में हम पिछली वीडियो में हमने प्लगइन्स के बारे में सीखा था और इस वीडियो में हम यूज़र्स के बारे में सीखेंगे। यूज़र पे जब मैं एरो लेके जाता हूँ तब वहाँ पे 3 ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। पहला जो है ऑल यूज़र, सेकंड है ऐड न्यू और थर्ड है योर प्रोफाइल। तो मैं सबसे पहले तो ऑल यूज़र में जाता हूँ। ऑल यूज़र का मकसद ये होता है कि वर्डप्रेस के साइट में एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पे ऑल यूज़र है। तो यहाँ पे फिलहाल मुझे एक ही यूज़र नज़र आ रहा है जो है एडमिन, जो मैं खुद हूँ। ये उसका यूज़र नेम है, नेम यहाँ पे लिखा नहीं है। ईमेल एड्रेस उसकी दे चुकी है और रोल जो उसका है वो एडमिनिस्ट्रेटर है, यानी ये जो है इस साइट का मालिक है, ऐसे समझ जाइए आप। और ये जो है बंदे ने एक पोस्ट की हुई है और ये जो ऑप्शन है यहाँ पे ये चेंज रोल, तो ये अपना जो रोल है यहाँ से चेंज कर सकता है। सब्सक्राइबर है, कंट्रीब्यूटर है, ऑथर है, एडिटर है और एडमिनिस्ट्रेटर है। तो सब्सक्राइबर जो है, अगर आप किसी को सब्सक्राइबर का रोल देते हो तो वो जो है खाली इसके अंदर में लॉगिन तो हो पाएगा और सिर्फ जो है वो अपना प्रोफाइल देख पाएगा। वो ना कोई पोस्ट पब्लिश कर पाएगा, ना कोई पोस्ट लिख सकेगा, ना डिलीट कर सकेगा, ना एडिट कर सकेगा। उसके बाद में बारी आती है कंट्रीब्यूटर। तो कंट्रीब्यूटर का काम, अगर आप किसी को रोल देते हो कंट्रीब्यूटर का, तो कंट्रीब्यूटर का काम ये होता है कि वो आके यहाँ पे खाली पोस्ट पब्लिश कर सकता है। जो कुछ वो लिखेगा, पोस्ट लिखेगा और वो उसे वो पब्लिश कर सकता है। ये होता है कंट्रीब्यूटर का काम। थर्ड नंबर पे आता है ऑथर। तो ऑथर ऑथर जो होता है ये भी वही काम कर सकता है जो कंट्रीब्यूटर कर सकता है, लेकिन प्लस में इसके पास और एक पावर आ जाता है कि वो ये है कि जो कंट्रीब्यूटर जो है वो पब्लिश तो कर सकता है लेकिन अपनी पोस्ट डिलीट नहीं कर सकता है। लेकिन ऑथर जो है वो पब्लिश करने के बाद ये अपनी पोस्ट जो है डिलीट भी कर सकता है। ये ज़्यादा का एक पावर ऑथर के पास होता है। नेक्स्ट है एडिटर। तो एडिटर, अगर आप किसी को रोल देते हो एडिटर का, तो एडिटर का जो काम होता है ये पोस्ट कर सकता है, पब्लिश कर सकता है, डिलीट कर सकता है। ये जो है आपकी पोस्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटर की, उससे भी एडिट कर सकता है और चाहे तो उसे डिलीट भी कर सकता है। तो सोच समझकर आप किसी को एडिटर का पैनल दीजिएगा, वो रोल दीजिएगा। और लास्ट में आता है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, जो इस साइट का मालिक होता है एक प्रकार से। तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे इस प्रकार ऑल यूजर का जो पैनल होता है वो ऐसा होता है। अगर आपको ऐड न्यू करना है तो यहाँ पे ऐड न्यू के लिए यहाँ पे ऊपर में भी एक बटन दिया हुआ है और लेफ्ट साइड में यहाँ पे इस साइड में भी एक बटन दिया हुआ। तो मुझे एक ऐड न्यू यूजर ऐड करना है, तो मैंने ऐड न्यू पे क्लिक किया। तो एक फॉर्म आपके सामने में ओपन हो जाता है। तो इसमें कह रहा है कि यूज़र नेम रिक्वायर्ड है, तो आपको एक यूज़र नेम यहाँ पे डालना है। तो मैं एक यूज़र नेम डालता हूँ यहाँ पे। ये एक यूज़र नेम डाल दिया मैंने और एक उसकी ईमेल आईडी, ये जो है रिक्वायर्ड ही है, यानी आपको डलवाना ही है यहाँ पे। तो ईमेल आईडी जो है मैं एक डाल देता हूँ यहाँ पे, एक gkshorttricks@gmail.com। और ये फर्स्ट नेम मांग रहा है यहाँ पे, तो मैं फर्स्ट नेम डाल देता हूँ। लास्ट नेम मांग रहा है ये, तो मैं लास्ट नेम डाल देता हूँ। ये साइड मांग रहा है आपकी वाली, यहाँ पे मैं साइड डलवा देता हूँ। ये पासवर्ड मांग रहा है आपको, तो मैं यहाँ पे एक पासवर्ड डाल देता हूँ। और ये रिपीट पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं रिपीट में एक बार फिर से डाल देता हूँ। और वेरी वीक कह रहा है, ये जो आपका पासवर्ड जो है वेरी वीक है। तो चाहे तो आप इसे
इसने एक हिंट दी है, द पासवर्ड शुड बी एट लीस्ट 7 कैरेक्टर लॉन्ग। ये 7 कैरेक्टर से लॉन्ग होना चाहिए टू मेक इट स्ट्रॉन्गर, वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। यूज अपर एंड लोअर केस, तो उसके अंदर में जो है आप जो यूज़ करोगे वो अपर एंड लोअर केस यूज़ करोगे लेटर। नंबर एंड सिंबल लाइक, अगर आप उसमें नंबर और सिंबल ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी उसे ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद में जो है आप ये जो सिंबल्स है वो उसके अंदर में यूज कर सकते हैं, जिससे आपका जो पासवर्ड जो रहेगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो मैंने अभी वीक का पासवर्ड रखा हुआ है, तो आप चाहे तो आप चाहे तो उसके अंदर में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख सकते हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ फिर से एक बार। इसे भी मैं ऐसे पहले डिलीट कर देता हूँ। खैर ये फिर से वही कह रहा है कि ये वेरी वीक पासवर्ड है, तो आप चाहे तो पहले एक पासवर्ड बना लीजिएगा और फिर बाद में यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद में सेंड दिस पासवर्ड टू न्यू यूज़र बाय ईमेल। तो ये कह रहा है कि आप जो है चाहते हो कि यूज़र नेम और पासवर्ड उसके ईमेल पे जाए, तो आप उसको यहाँ से राइट कर दे और उससे आप भेज सकते हो। उसके बाद में आता है रोल, आप चाहे तो कौन सा रोल उससे अदा देना चाहते हो। तो एक सब्सक्राइबर है, कंट्रीब्यूटर है, ऑथर है, एडिटर है, एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैं जो है इसे एडमिनिस्ट्रेटर का रोल देना चाहता हूँ और ऐड न्यू यूज़र पे मैं क्लिक करता हूँ। जी हाँ, ये देखिए इसका नाम है नंद बर्वे, नंद किशोर बर्वे नाम है, यूज़र नेम इसका नंद बर्वे है और ईमेल आईडी जो है इसकी वाली GK shortest और एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये है। तो मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाता हूँ। लॉग आउट होने के बाद में मैं फिर से और जो पासवर्ड मैंने दिया था वो डाल देता हूँ यहाँ पे और लॉगिन हो जाता हूँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ से फिर से एक बार मैं लॉगिन हो चुका हूँ। मैं जाता हूँ वापस यूज़र ऑल यूज़र पे और ये जो एडमिन जो है मैं इसको कट कर देता हूँ, यहाँ से यानी डिलीट कर देता हूँ। तो ये कह रहा है कि डिलीट यूज़र, यू हैव स्पेसिफाइड दिस यूज़र फॉर डिलीटेशन वन एडमिन, व्हाट शुड बी डन विथ पोस्ट ऑन एड बाय दिस यूज़र। तो ये कह रहा है कि इस यूज़र की जो पोस्टेज है तो वो क्या कर दिया जाए। तो वो कह रहा है कि पहला ऑप्शन है डिलीट ऑल पोस्ट, उसके जो पोस्टेज है वो सारे डिलीट कर दिए जाए। और दूसरा ऑप्शन है कंट्रीब्यूट ऑल पोस्ट, तो दूसरा कह रहा है कि कंट्रीब्यूट एट्रीब्यूट ऑल पोस्ट टू नंदकिशोर बर्वे। तो अगर आप चाहे तो आप इसके नाम पे कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो है इसके सारी पोस्ट नंदकिशोर बर्वे इनके नाम पे हो जाना चाहिए और मैं कन्फर्म डिलीशन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जी हाँ, तो वो जो यूज़र है वो डिलीट हो चुका है और उसकी जो एक पोस्ट उसने की थी वो इनके नाम पे आ चुकी है। तो नेक्स्ट ऑप्शन आता है योर प्रोफाइल, तो मैं उसके अंदर में जाता हूँ। इसके अंदर जाने के बाद प्रोफाइल पर्सनल ऑप्शन विजुअल एडिटर, तो यहाँ पे एडमिन कलर स्कीम, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एडमिन कलर अगर आपको इसको लाइट में चाहिए तो इस तरीके से आपको नज़र में आएगा, अगर आपको ब्लू में चाहिए तो वो इस तरीके से नज़र आएगा।
कॉफ़ी में कर दिए तो वो कॉफ़ी का कलर आपको इसके अंदर में दिखेगा। और एक्टोप्लाज्म ये कलर आएगा इसके अंदर में। और मिडनाइट का ये जो कलर ब्लैकिश, ब्लैक एंड रेड में आता है। ओशन कलर, चाहे तो आप ओशन कलर भी रख सकते हैं इसके अंदर में। और जो सनराइज का कलर है वो भी इसके अंदर में आ जाएगा। कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो है, एनेबल कीबोर्ड शॉर्टकट्स कमेंट मॉडरेशन के लिए अगर आप क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड के जो कमेंटिंग के जो शॉर्टकट्स जो है आप इसके अंदर में यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेगा तो आपको पूरे उसके शॉर्टकट कीज जो है आपको पता चल जाएंगी। शो टूलबार व्हेन व्यूइंग साइट्स, हाँ तो ये जो है ऑप्शन अगर आप आपकी साइट पे विजिट करते हैं इस तरीके से, तो ये जो है ऊपर में जो टूलबार नज़र आ रहा है, तो ये कह रहा है कि आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए। आपको अगर जब आप आपकी वेबसाइट देखते हो तब आपको टूलबार चाहिए या नहीं चाहिए। अगर ये चेक लगा रहने दीजिएगा तो आपको ये टूलबार नज़र आएगा, या फिर आप इसे कट कर दोगे यहाँ से तो ये जो है टूलबार ऐसे आपको नज़र नहीं आएगा। तो मैं रहने देता हूँ उसे। तो ये जो है यूज़र नेम यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और जो कुछ है उसके गूगल का प्रोफाइल के लिंक आप यहाँ पे गूगल प्लस की लिंक यहाँ पे दे सकते हो। और बायोग्राफी में जो है आप उसके बारे में मैटर लिख सकते हो यहाँ पे कि वो क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ये आपके शेयर हो जाएंगी पब्लिक में ऑलरेडी। और जैसे आप यहाँ पे लिखते हो कुछ तो। और न्यू पासवर्ड, अगर आपको नया पासवर्ड चेंज करना है, वो पुराना पासवर्ड और नया पासवर्ड डालवाना है तो यहाँ पे वो कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा न्यू, रिपीट न्यू पे, तो वो आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। कस्टम ऑथर विजिट कंटेंट, तो इसको कस्टमाइज कर सकते हैं ऑथर विडगेट को आप HTML एंड शॉर्ट कोड्स में। और यहाँ पे है सोशल नेटवर्किंग में जो आता है, आपको गूगल प्लस का URL आप चाहे तो दे सकते हैं, ट्विटर का यूज़र नेम दे सकते हैं, फेसबुक का URL दे सकते हैं, लिंक्डइन, फ्लिकर, यूट्यूब, पिंटरेस्ट। और ये सारा होने के बाद में आप इसे अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं अपडेट के बटन पे क्लिक करता हूँ और इस तरीके से ये अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से इस ट्यूटोरियल को मैं यहाँ पर ही रोकता हूँ और अगले ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे टूल्स और टूल्स के बारे में या फिर सेटिंग्स के बारे में। ये जो दो ऑप्शन जो है हमारे पास बची हुई है, इसे हम कंप्लीट करते हैं और हमारा वर्डप्रेस का जो है वो हम खत्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमारे साथ बनी रहिएगा।